हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर, ध्यान रखिएगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर SHAR SHAR के लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आज हम इसी रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइज, चलते हैं रिक्रूटमेंट के माध्यम से और देखते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट है, कौन है एलिजिबल। तो सबसे पहले अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला पोस्ट रखा गया है स्नातकोत्तर अध्यापक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं 2। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में कम से कम 50% कूल अंक के साथ मास्टर में आपका मास्टर होना चाहिए मैथमेटिक्स में, ध्यान रखिएगा। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए आपका मैथमेटिक्स में, या फिर आपका मिनिमम होना चाहिए यहाँ पे ग्रेजुएशन 50% के साथ मैथमेटिक्स में। क्लियर है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बोला गया है बीएड रिक्वायर्ड है, बीएड के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ाने में कंफर्टेबल हैं। इसके अलावा डिजायरेबल है कंप्यूटर का नॉलेज। नेक्स्ट आता है आपका पीजीटी फिजिक्स का, सेम क्राइटेरिया रखा गया है और सेम क्राइटेरिया में यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज किया गया है फिजिक्स का। नेक्स्ट है आपका, अगर हम बात करते हैं जीव विज्ञान की यानी बायोलॉजी का, सेम क्राइटेरिया यानी मास्टर होना चाहिए, इसके अलावा बीएड होना चाहिए। साथ ही साथ अगर ग्रेजुएशन प्लस बीएड है या फिर एमए है, एमएड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या रखा गया है, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, बॉटनी के साथ साथ जियोलॉजी, जियोलॉजी के साथ लाइफ साइंस, लाइफ साइंस के साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैव विज्ञान, अनुवांशिकी, सूक्ष्म जैव विज्ञान, जैव तकनीकी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस, या फिर अगर हम बात करें आणविक जैव विज्ञान के बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, या फिर आपका प्लांट के बारे में, प्लांट साइंस के बाद में यहाँ पर आपसे मास्टर डिग्री अगर है आपके पास तो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आता है आपके पास रसायन विज्ञान में यानी कि केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री के लिए मिनिमम आपका मास्टर या फिर डिग्री अगर आपके पास है तो बैचलर होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड रिक्वायर्ड है। कंप्यूटर नॉलेज हर एक पोस्ट में रिक्वायर्ड होगा। इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ाने में अगर आप कंफर्टेबल है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। मिनिमम परसेंटेज हर एक पोस्ट के लिए 50 रखा गया है। नेक्स्ट आता है आपका मैथमेटिक्स के लिए टीजीटी। इससे पहले हमने पीजीटी की बात की है, नेक्स्ट आता है आपके पास टीजीटी। टीजीटी में अगर आप देखेंगे तो मिनिमम आपका 4 ईयर का बीएससी होना चाहिए। इंटीग्रेटेड एमएससी अगर आपने कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन है और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी में भी अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल हैं। बीएड आपको रिक्वायर्ड है, बीएड रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपका इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में आप कंफर्टेबल हो, सीटेट आपका निकला हुआ होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज डिजायरेबल है। नेक्स्ट पोस्ट आता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का। आपका मिनिमम आपका सब्जेक्ट रखा गया है हिंदी का। हिंदी में अगर हम बात करें तो यहां भी आपका सीटेट रिक्वायर्ड है, सीटेट रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ आपका स्नातक में हिंदी जो है एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम में आप इसको टीच कर सके, आपको प्रावीण्यता यहां पर मांगी गई है। कंप्यूटर नॉलेज एज यूजुअल डिजायरेबल है। नेक्स्ट आता है अगर आपका टीजीटी अंग्रेजी का, सेम क्राइटेरिया, इंग्लिश सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, बीएड यहां पे रिक्वायर्ड होगा, सीटेट रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रशिक्षित शिक्षक यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री का, सेम क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, लेकिन यहां पर आपको सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास जैव विज्ञान की यानी बायोलॉजी में, बायोलॉजी के लिए भी सेम कंडीशन रखी गई है। बॉटनी की अगर हम बात करें तो बॉटनी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ 50% मार्क्स होना चाहिए, टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपका शासकीय शिक्षा में अगर हम बात करें, पीईटी में अगर हम बात करें, शारीरिक शिक्षा में, तो यहाँ पे मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के लिए यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में आपका ग्रेजुएशन होना रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आता है प्राथमिक अध्यापक प्राइमरी टीचर के लिए। तो प्राइमरी टीचर के लिए मिनिमम 50% के साथ आपका उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए, या फिर प्राथमिक शिक्षा या 2 वर्षीय डिप्लोमा यहाँ पे रिक्वायर्ड है, डीएलएड रिक्वायर्ड है, या फिर आपका डीएड रिक्वायर्ड है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट पोस्ट आता है यहाँ पर आपका, नेक्स्ट पोस्ट जो है आपका यहाँ पर है आपका प्राथमिक अध्यापक का। इसमें आपको यहीं पे बता दिया गया है कि भारत सरकार का सीटेट डीएलएड बेस पे रिक्वायर्ड है मिनिमम, और कंप्यूटर एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है कि अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से रिजर्व कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पे आरक्षण दी जाएगी। ठीक है। एमएससी एड की अगर हम बात करें, एमएड की, बीएससी एड की, कोई भी आवेदन किया हुआ कोई भी अभ्यर्थी ऐसा जिसने एमएससी एजुकेशन, बीएससी एजुकेशन, उसके बाद फिर अगर कोई अप्लाई कर सकता है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट आता है हिंदी को मिनिमम कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए।
कार्य साधक ज्ञान का मतलब होता है हिंदी का वर्किंग नॉलेज पता होना चाहिए। द्रष्टव्य की बात की गई है यहाँ पे, भारत सरकार के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका रिजर्वेशन के बारे में बता दिया गया है। सामान्य शर्तें, जनरल इंस्ट्रक्शन किस तरीके से आपको अप्लाई करना है उसके बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट आता है कि आपको सैलरी के बारे में, तो ध्यान रखिएगा 1 से लेके 4 तक का पोस्ट कोड जो है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 47,600 से लेके 1,51,100 तक का पे लेवल 8 यहाँ पर आपको लागू किया गया है। एज क्राइटेरिया की बात करें 18 से लेकर के 40 वर्ष तक के लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 5 से लेकर के 11 तक का पोस्ट का, यहाँ पे लेवल 7 रहेगा 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक का, 18 से 35 साल तक का एज लिमिट रखा गया है। प्राथमिक टीचर की बात करें तो यहाँ पे रखा गया है 35,400 से 1,12,400 तक का, 18 से 30 साल तक का यहाँ पे एज लिमिट रखा गया। क्लियर है। रिजर्वेशन में छूट दी जाएगी। रिजर्वेशन में जो आपका एज लिमिट मेंशन किया गया है, रिजर्वेशन दिया जाएगा कैंडिडेट्स को, SC ST को, भूतपूर्व सैनिक जो है यानी एक्स सर्विसमैन को, यहाँ पे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है एप्लीकेशन फी कितना देना है, तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक आवेदन के लिए, चाहे आप जिस भी क्राइटेरिया में जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप वहां पे 250 रुपए का मिनिमम आप यहाँ पे शुल्क प्रोवाइड करेंगे, शुल्क आप यहाँ पर पे करेंगे, फी पे करेंगे 250 रुपया फॉर ईच पोस्ट। ये रहेगा। अब बात आती है यहाँ पे कि 750 रुपए किसके लगेंगे, तो ध्यान रखेंगे 250 रुपया तो पोस्ट कोड है, क्लियर, 250 रुपया तो यहाँ पे आवेदन के लिए है और 750 रुपया रखा गया है एक्सटेम्प्टेड फी पे। यानी कि अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो 750 रुपया जो है इन रिफंड मिलेगा किसको, वुमेन, SC ST को, और 500 रुपया जो है अदर कैंडिडेट्स जो है उनको रिफंड किया जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा टोटल पैसे के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक आवेदन के लिए 250 रुपया शुल्क होगा, लेकिन प्रारंभ में सभी आवेदक को 750 रुपया देना होगा, ठीक है, भुगतान करना होगा, और बाद में आपको रिफंड किया जाएगा फी। क्लियर है। क्लियर है। किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसको अप्लाई करने का तरीका है ऑनलाइन मीडियम से। ऑनलाइन मीडियम के साथ साथ आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या SBI कलेक्ट के थ्रू भी पे कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है कि आप यहाँ पर किस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, कौन कौन सी वाली सर्टिफिकेशन है वो सब अपलोड करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये था आज का SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर का STAR का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अपडेट, एजुकेशन यानी कि टीचिंग डिपार्टमेंट का। क्लियर रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द एक नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।